वेलकम बैक टू माय मोटिवेशनल चैनल एसआरसी मोटिवेशन में आज हम बात करेंगे द मार्केटिंग स्ट्रैटेजी। जी, 4 P's, जो कि जैसे एक पलंग के 4 पाए होते हैं, ऐसे मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के 4 पैर हैं 4 P's। हम स्टार्ट करेंगे 4 P's के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पुराने हैं तो थैंक यू सो मच मेरे साथ पहले दिन से रहने के लिए। लेट्स स्टार्ट विद 4 P's। 1950 में इस 4 P's की रचना नील बॉर्डन नामक एक प्रोफेसर ने करी थी, जो हार्वर्ड के प्रोफेसर थे, और 1964 में उन्होंने एक आर्टिकल लिखा द कॉन्सेप्ट ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स। उसमें से 4 P's की महत्वपूर्ण भूमिका थी। हम आज डिस्कस करेंगे ये चारों P's के बारे में। तो शुरू करते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। कोई भी बिजनेस की मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान करने से पहले आपको इन चारों के बारे में डीपली सर्वे करके काम करना पड़ेगा, वरना आपका शुरू किया हुआ बिजनेस डाउन चला जाएगा। मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन एनी बिजनेस। स्टार्ट विद द फर्स्ट P। फर्स्ट P इज द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी, किसी भी रेस्टोरेंट, किसी भी होटल, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दे रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप कोई किसी भी तरह के प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, आप कहीं से प्रोडक्ट खरीद के बेच रहे हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपका प्रोडक्ट क्या है। आप अपने प्रोडक्ट की पूरी डिटेल वर्जन में रिसर्च करें कि आपका प्रोडक्ट क्या है, आपका प्रोडक्ट मार्केट में कहां एस्टैब्लिश करता है, उसकी क्या वैल्यू है, कस्टमर के लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है। अपने प्रोडक्ट के ऊपर ध्यान रखकर ही आपको अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी प्लान करनी चाहिए। प्रोडक्ट में डिफरेंट टाइप्स होते हैं। सर्विसेज देता है, कोई ट्रांसपोर्ट सर्विस देता है, कोई अपने प्रोडक्ट को बेचता है, कोई टैक्सेस की सर्विस देता है, डॉक्टर अपनी मेडिसिन की सर्विस देता है। हर आदमी का, हर प्रोफेशनल का, हर किसी का अपना अपना प्रोडक्ट होता है। तो आपके प्रोडक्ट आपके कस्टमर की नीड को फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी में ये आपको ध्यान में रखते हुए उसको प्लान करना पड़ेगा। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसके बेस पे ही आप अपने आप को आगे ले जा पाएंगे, वो आपकी नींव है। सेकंड है प्राइस। हम प्राइस के बारे में बात करेंगे दोस्तों। जब आप अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग करते हैं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपको यह देखना पड़ेगा कि आपके जैसे प्रोडक्ट कितने ज्यादा अवेलेबल है मार्केट के अंदर और उनके क्या प्राइसेस हैं, आपके कॉम्पिटिटर्स के क्या प्राइसेस हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान करते वक्त आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि मार्केटिंग स्ट्रेटजी जब आप प्लान कर रहे हैं तो उसके अंदर प्राइसिंग की उतनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है जितनी प्रोडक्ट की है, क्योंकि आप ओवर चार्ज नहीं कर रहे, कहीं आप लोअर चार्ज तो नहीं कर रहे। अगर आप कम चार्ज करेंगे आप माइनस में जाएंगे, ओवर चार्ज करेंगे कस्टमर अट्रैक्ट नहीं हो पाएंगे। तो इंपॉर्टेंट थिंग है आप प्रोडक्ट की प्राइसिंग ऐसी रखें जो कस्टमर की फ्रेंडली हो, प्लस आपको कॉस्ट फ्रेंडली भी पड़े, आपको उससे प्रॉफिट जनरेट होना चाहिए। तो अब प्राइस के लिए सर्वे करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइसिंग फिक्स करने के लिए बहुत सर्वे और सर्च की जरूरत है। टाइम टू टाइम मार्केटिंग में आपको प्रोडक्ट के लिए डिस्काउंट देना पड़ेगा ताकि आपका प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचे। तो प्राइसिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इज द प्लेस। यस, जब आप अपने प्रोडक्ट को सेटल कर लेते हैं, प्रोडक्ट को सेटल करने के बाद प्राइसिंग को सेटल कर लेते हैं, उसके बाद तीसरी चीज इंपॉर्टेंट होती है प्लेस। आप अपनी दुकान, स्टोर कहां पे बेचेंगे अपने प्रोडक्ट को। आजकल बहुत ऑप्शंस हैं, जैसे बिग बाजार है, जैसे जी ये हुआ ऑफलाइन। तो आजकल आपके पास 2 तरह के ऑप्शन आ गए हैं, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ऑफलाइन में आपके पास बहुत तरह के ऑप्शन हैं। ऑफलाइन में आप जा सकते हैं, रिलायंस जैसे बिग बाजार है और पेंटालून्स, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे बहुत सारे मल्टी प्रोडक्ट्स सिलेक्शन स्टोर्स हैं। आप वहां जाकर अपने प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। आप अपना खुद का प्रोडक्ट स्टोर बना सकते हैं। आप ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, Amazon, फ्लिपकार्ट, इन जगहों पे जाकर बेच सकते हैं। पर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग प्लेस की ये होनी चाहिए कि जहां से आपके कस्टमर आपके प्रोडक्ट तक इजीली पहुंच सके, क्योंकि गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, सेकेंडली प्राइस गुड प्रोडक्ट तभी बिकेगा जब वो इजी रीच होगा कस्टमर के लिए। तो आप अपने प्रोडक्ट को इजी रीच देने के लिए किस जगह पर बेचना है, इस पे भी आपको फोकस करना पड़ेगा। प्राइम थिंग है कि आप अपने प्रोडक्ट को कहां बेचें। तो 3 चीजें अब आ गई आपके सामने। फर्स्ट P वॉज प्रोडक्ट, सेकेंड P प्राइस, थर्ड P प्लेस एंड फोर्थ P इज प्रमोशन। जी, आप अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर चुके हैं, आप अपने प्रोडक्ट का प्राइस फिक्स कर चुके हैं, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी डिस्कस कर चुके हैं, आप अपने प्रोडक्ट का प्लेसमेंट डिस्कस कर चुके हैं, आप कहां बेचेंगे, आप ऑनलाइन बेचेंगे, आप ऑफलाइन बेचेंगे। अब इंपॉर्टेंट फैक्टर है प्रमोशन। आप अपने प्रोडक्ट को सिर्फ बना के सेट करके वेट करेंगे कि अपने आप बिकेगा, तो ऐसा नहीं होगा। किसी भी बिजनेस को चलने के सिर्फ 2 कारण होते हैं और फेल होने के भी सिर्फ 2 कारण होते हैं। नंबर 1 कि जब आप कस्टमर तक पहुंचे,
नंबर 1, यू हैव टू रीच टू द कस्टमर। आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना के बैठे, जब तक आप कस्टमर के पास नहीं पहुंचेंगे आप अपने प्रोडक्ट को सेल नहीं कर पाएंगे। और नंबर 2, कस्टमर को भूलने ना दें अपने प्रोडक्ट के बारे में। यू शुड नेवर लेट योर कस्टमर टू फॉरगेट अबाउट योर प्रोडक्ट। तो कस्टमर तक पहुंचना और उसको रिटेन रखना कि हम उनके साथ कनेक्टेड रहें। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं, आप उन फेस्टिवल्स पे एक एडिशनल उनको डिस्काउंटेड दे सकते हो, कूपन्स दे सकते हो, ऐसी चीजें जो उनको रिमाइंड कराते रहे कि आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। आजकल की डेट में प्रमोशन सोशल मीडिया से बहुत ज्यादा हो चुका है, डिजिटलाइजेशन का जमाना है। तो आप अपने प्रोडक्ट को इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आज की डेट में आ चुके हैं ऑनलाइन सेल करने के लिए। वेबसाइट बनाइए, यूट्यूब पे डालिए, देयर इज अ प्लेंटी ऑफ द आइडियाज वेयर यू कैन डू। डिजिटल मार्केट अपने प्रोडक्ट की जरूरी है, प्लस नॉर्मल प्रमोशंस भी बहुत जरूरी है। तो आपको अपने प्रोडक्ट की प्रमोशन, जब आपका प्रोडक्ट लीन पीरियड पे जाए तब उसको प्रमोशन देकर उसे नॉर्मल वे में लाना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो प्रमोशन इज ऑल्सो वन ऑफ द पार्ट ऑफ एनी प्रोडक्ट, एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इफ यू आर प्लानिंग टू डू और स्टार्टअप यू वांट प्लानिंग टू डू दिस 4 P's, you need to be very careful. So I will repeat, the conclusion is, मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, नंबर 1 P इज प्रोडक्ट, नंबर 2 इज प्राइस, नंबर 3 इज प्लेस एंड नंबर 4 इज प्रमोशन। अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी प्लान कीजिए, इनको फोकस करके यू विल बी गेट सक्सेसफुल इन योर टर्म्स। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं इसी तरह से बिजनेस रिलेटेड आइडियाज और इन्फॉर्मेशन के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।